सुनिए, किससे मिलना है आपको? आपसे। पर आप है कौन? हम कौन है ये आप नहीं जानती, पर आप कौन है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये कौन है और ये कैसे जानती है कि हम एक नागिन हैं? क्या सोचा था आपने कि आप एक भोले भाले इंसान को अपने जाल में फंसा लेंगी? अगर आप ये जानती है कि हम कौन हैं, फिर ये भी जानती होंगी कि हमारा मकसद। जो भी मकसद है आपका, लेकिन जब तक हम हैं, आपका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। अरे, आपने तो हमारी अमृता को डरा ही दिया। अर्जुन, ये सब लोग। ये स्नेहा भाभी सा है। और ये करण भाई साहब, इनके हस्बैंड। नमस्ते। 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 प्रणाम बुआ साहब। जीते रहिए। आने की कम से कम खबर तो दी होती बेटा। खबर दे देते तो मजा कैसे आता। वैसे हमारी देवरानी सा सचमुच डर गई थी। हमारी जगह पर अगर कोई और भी होता तो शायद वो भी डर जाते। हमने सोचा कि हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं तो अपने स्टाइल से मिलते हैं। वैसे हम आपको घर ले जाने आए हैं। हमें लेने आई हैं आप? हाँ, हमारे परिवार में शादी से पहले एक विशेष पूजा होती है। उसमें होने वाली बहू का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम नहीं आ सकते। घर पर बहुत काम है। अमृता, पूजा से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है? हाँ बुआ सा, अमृता को घर ले जाने के लिए हमें अनुमति दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे बेटा? क्या हुआ अमृता, कोई खास बात है? अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें खुद घर छोड़ जाएंगे। अभी जाना जरूरी है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या हुआ? लगता है गाड़ी खराब हो गई। खैर हम घर भी पहुंच ही गए। आओ पैदल चल। चलिए। थैंक गॉड, कार घर के पास ही खराब हुई है। आओ। अमृता, आओ ना, आओ। हम ये अभी रेखा पार नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ अमृता? अंदर आओ। अमृता आओ ना। राह निकालिए साइना, बचाइए हमें इस विपदा से। सालों का इंतजार इस तरह खत्म नहीं हो सकता। अगर आप सही हैं तो हमारे मकसद को पूरा करने में सहायता कीजिए साइना। क्या सोच रही हो अमृता? अब तो जिंदगी भर तुम्हें इसी घर में रहना है। आओ अमृता। अमृता।
हुआ केशव? बुआ सा की तबीयत बहुत खराब है, वो बेहोश हो गई है। परिकर रो रो के बुरा हाल हो गया, तुम्हें अभी चलना होगा। चलो मेरे साथ। हमें माफ कर दीजिए, हमें जाना होगा। पर अमृता, ये पूजा तुम्हारे बगैर नहीं हो सकती। हम नहीं रोक सकते, हमें जाने दीजिए। नमस्ते, हम चलते हैं। अमृता, अमृता रुको। अभी से यह हाल है, ससुराल वालों की बात सुनने का वक्त ही नहीं है। बस, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, आपको तो आराम करना चाहिए। आप तो ठीक है बुआ सा। देखा, ये क्या बचपना है केशव? आप जानते हैं बुआ सा के बारे में झूठ बोलकर आपने हमें कितना डरा दिया है। अमृता बेटा, इसमें केशव की कोई गलती नहीं है। केशव को हमने ही भेजा था। देखा। केशव, हाँ जी। आप जाइए। कहाँ? अंबालिका के यहाँ। है? आज आपका काम का पहला दिन है ना, और वो भी आपका इंतजार कर रही होगी। बुआ सा। जाइए ना। हाँ, जा रहे ना। बुआ सा, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। आपने आज हमें बचा लिया। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस तरह घर तक आकर अमृता वापस कैसे चली गई? क्योंकि उनकी बुआ सा बहुत बीमार पड़ गई थी। बीमार ही तो थी देवर साहब, पूजा करके भी जा सकती थी ना। अमृता ने ये ठीक नहीं किया। हमें तो ऐसा लग रहा था कि वो इस घर में आने से भी डर रही थी। क्या वाकई अमृता घर में आने से डर रही थी? पर क्यों? कहीं अभेद्य रेखा के कारण तो नहीं? कहीं वो नागिन तो नहीं है? क्या इससे पहले अमृता इस घर में आई है? हाँ, पहले 2 बार आ चुकी है। कब? जी, विशाल भाई साहब की मौत से पहले। और अर्जुन के बर्थडे वाले दिन भी तो आई थी। यानी अभेद्य रेखा बनने से पहले आई थी। हम देख कर आते हैं सब ठीक है या नहीं। रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक है, हम आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। हाय परी। हाय दीदी, जीजा सा आए हैं। हमें माफ कर दीजिए, इस तरह से आपके घर से आना नहीं चाहिए था। हमारी वजह से सबके सामने आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम जानते हैं हमने जो कुछ भी किया बुआ सा के लिए चिंतित होकर किया। अब बुआ सा कैसी है? बुआ साहब ठीक है। रुद्र काका सा, आइए ना। अमृता, ये हमारे रुद्र काका सा। काका सा, ये अमृता। नमस्ते। अंदर आइए ना। ये आपकी तबीयत कैसी है? भाई, घर में तो सब बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ है आपको? दरअसल ये अमृता अभी बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। बहुत प्यार करती है ना हमें, जरा सी परेशानी नहीं देख सकती हमारी। देखने में तो
एकदम स्वस्थ लग रही है ये। फिर अमृता को पूजा छोड़कर इस तरह बुलवाने का क्या मतलब हो सकता है? आप बैठिए ना, हम आपके लिए चाय बना के लाते। नहीं नहीं, तकलीफ मत कीजिए, आपकी तबीयत तो वैसे ही खराब है। वो हम आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकते? काका साहब, बाथरूम इस तरफ है। अच्छा। अगर अमृता नागिन है तो इस कमरे में हमें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। यहां तो कुछ नहीं है, कहीं हम बेवजह शक तो नहीं कर रहे हैं, पर फिर अमृता हमारे घर के अंदर क्यों नहीं है? उनकी बुआ तबीयत खराब होने का बहाना क्यों बना रही है? क्या हो सकता है इस पोटली में? क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दरअसल हम रास्ता भूल गए थे। पहली बार आपके घर आया ना। कोई बात नहीं, बाहर चलिए ना, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। सत्यायनी, क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि कोई इंसान एक इंसान है या फिर एक इच्छाधारी नागिन। एक नायाब चीज थी तो सही हमारे पास। जो चीज नहीं है उसके बारे में मत बताओ, जो है उसे दो। ये लो। ये क्या है? नाग दो। नाग दो? वो रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसको सक्रिय करने के लिए तुम्हें नागदोन पूजा करनी होगी। लेकिन याद रहे, ये पूजा बहुत कठिन है। लगातार 24 घंटे तक एक झरने के नीचे बैठकर तुम्हें नागदोन पूजा करनी पड़ेगी। 24 घंटे तो क्या, अगर 24 महीने भी करना पड़े तो भी हम करेंगे। लेकिन याद रहे, पूजा खत्म होते ही नागदोन पिघल जाएगा। फिर उस जल को तुम उस इंसान को पिलाना जिस पर तुम्हें उसके इच्छाधारी नाग या नागिन होने पर शक है। तो नागदोन पीते ही वो अपने असली रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात मत भूलना, अगर भूल से भी तुमने ये नागदोन किसी सामान्य आदमी को पिला दिया तो उसकी जान भी जा सकती है। अगर वो नागिन नहीं हुई तो? ये देखिए, इनमें से आपको कौन सी पसंद है? कोई भी नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनता। ओफो, हम आपके लिए थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि हम पे सबसे खूबसूरत कौन सी लगेगी। अरे कोई भी पहन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कैसे हैं आप? देख के बताइए ना, हम पे सबसे अच्छी कौन सी लगेगी। ये पहन लीजिए, बहुत अच्छी लगेगी आपके ऊपर। पक्का? अरे हमें माफ कर दीजिए, हमें जाना है जयराम जी की है। पागल हो गया हमें। कितने भोले हैं आप केशव जी। हमें अपना शक दूर करना होगा।
ये पता लगाना होगा कि अमृता नागिन है या नहीं। ये रुद्रा जंगल में क्या कर रहा है? अवश्य कोई विशेष कारण होगा। हमने सारा जंगल छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिला वो झरना। अच्छा, तो रुद्रा विशेष झरने की तलाश में है। क्या हुआ है हमारी बुद्धि को? हम भी कितने बेवकूफ हैं। अरे अपनी शक्ति इस्तेमाल करके हम यह आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो झरना कहाँ है, और हम ढूंढ रहे हैं। मिल गया हमें वो झरना। महाकाल। ये तो नागदोण है। रुद्रा, हमारे प्रतिशोध का समय आ गया है। जिस तरह नागकाशी तूने धोखे से छीनी थी, आज हम तुझसे नागदोण छीनेंगे। जय महाकाल। थक गए तांत्रिक। वैसे कोशिश अच्छी की थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि शक्तियों के मामले में रुद्र तुमसे कहीं आगे निकल चुका है। हमें रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जय महाकाल। नागदोण। रुद्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारी मेहनत सफल हुई। अब इस नागदोण की मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि अमृता नागिन है या नहीं।